अब आपको जीवन में अपने को थोड़ा समय देना होगा। 2 घंटा समय आप जरूर अपने को दें। 22 घंटा आप जिसको देना चाहे समय दे दें। पत्नी को दे दे, दोस्तों को दे दे, समाज को दे दे, पड़ोसियों को दे दे, जिसको देना उसको दो। लेकिन 2 घंटा समय आपको अपने साथ देना है। घर में सुविधा हो तो परमात्मा के लिए एक कमरा बनाए। कितनी मजे की बात देखिए कि हमने दुनिया से मिलने के लिए बड़े बड़े ड्राइंग रूम बनाए, जहां हम दुनिया के लोगों से मिलते हैं। और परमात्मा के से मिलने के लिए कहां स्थान बनाया उसका? कहीं किचन के किसी कोने में कोई फोटो टांग दी, कबाड़ खाने की तरह। जगत के मालिक जहां से सब हमको मिल रहा है, जो सब देता है, जो देनहार है, जहां से सब हम पा रहे हैं, उसका स्थान हमने घर में कहीं बनाया नहीं। उसको बेचारे को किचन के किसी प्लेटफॉर्म में कहीं कोई कोना काना जो हमारे किसी मतलब का नहीं है, वहां हमने उसको बैठा दिया। ये ढंग नहीं होना चाहिए साधक का। पहला स्थान तो आपके घर में परमात्मा का हो। आप जब भी घर से बाहर से आए तो पहली छवि आपके घर में परमात्मा की आपके सामने होनी चाहिए। घर से जब बाहर निकले आप तो आखिरी दर्शन जब आपको हो घर से बाहर निकलने में, तो परमात्मा के दर्शन आपको होने चाहिए। और आपका जीवन देखो कैसा सुंदर होता चला जाता है, क्योंकि जिसको हम याद करते हैं ना, वो हमारे जीवन में आने लगता है। तो घर में परमात्मा के लिए स्थान जरूर बनाएं, जहां पर बैठकर आप ध्यान कर सके, जहां पर बैठ करके आप उनके साथ बातचीत कर सके, जहां बैठ करके आप प्रार्थना कर सके। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना परमात्मा के साथ गुफ्तगू है। थोड़ी इसके साथ गुफ्तगू करें आप। संसार से तो बहुत बातें करते हो आप, बहुत ज्यादा बात करते हो संसार से, जहां सिवाय परेशानियों के कुछ नहीं मिलता, जहां सिवाय थकान के कुछ नहीं मिलता। थोड़ी सी परमात्मा के साथ भी थोड़ी सी गुफ्तगू करके देखिए, कैसी मस्ती आती है साथ में बैठ के बात करने से। और ये बात एक तरफा नहीं होती, ये भी ध्यान रखना। यहां आपका जरा सा रिस्पॉन्स और वहां से 1000 गुना रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है। कभी करके तो देखो, कभी किया ही नहीं, सिर्फ मान लिया है। इसलिए मानना नहीं, जानना है। तो परमात्मा से गुफ्तगू का नाम है प्रार्थना। और फिर ध्यान में बैठो, थोड़ा उसकी याद में रहो, आंखों से आंसुओं को छलकाओ, वो उसके चरणों में अर्पण करो, क्योंकि और कोई भी चीज उसे अर्पण नहीं होती। सिर्फ आपके आंखों के अश्रु ही उसे चरणों में अर्पित किए जाते हैं। इसलिए मीरा गाती है ना, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। ये परमात्मा के प्रेम की बेल आंसुओं से सींची जाती है, और कोई जल इसे स्वीकार नहीं। इसलिए उसकी याद में रो। रोना अगर आपके जीवन में आ रहा है इस साधना काल में, समझना दुनिया के सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति है आप। क्योंकि आदमी इतना पथरीला हो गया है, उसकी आंखें पत्थर की हो गई, रोती नहीं। आदमी जड़ हो गया है, मुर्दा हो गया करीब करीब। इसलिए जब आपके जीवन में आंसू आए, आपकी आंखें नम होने लगे, गीली होने लगे, तो समझना कि परमात्मा ने आपको पुकारना शुरू कर दिया है, आपको याद करना शुरू कर दिया। याद वहां से आ रही है और यहां पर आपके आंखों से आंसू टपक रहे हैं। तो अपने को सौभाग्यशाली मानना, और कभी भी आंसुओं को रुकने मत देना। लाख लोग बैठे हो आपके आसपास, भूल जाना उन्हें, वो कोई काम के लोग नहीं है। आपका तो एक ही काम का है, बस उससे नाता जोड़ लो। उससे नाता जुड़ गया तो सबसे नाते जुड़ने के लिए आसानी हो जाएगी। अगर उससे नाता आपने जोड़ लिया तो फिर आपको लोगों से नाता जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग खुद आपसे नाता जोड़ेंगे। इसलिए उस एक से नाता जोड़िए, उस एक से प्रेम करिए, और आप आनंद से भर जाते हैं। संन्यास है उस
प्रभु से प्रीत लगाना। लेकिन पहले गुरु से प्रीत होती है। गुरु सिफारिश करता है तुम्हारे नाम की परमात्मा को कि ये योग्य है। जैसे हम देखते हैं ना कि भगवान विष्णु की परम सेक्रेटरी है लक्ष्मी। भगवान विष्णु की परम सेक्रेटरी है लक्ष्मी। वो क्या करती है? जब भी कोई परमात्मा से विष्णु से मिलने आता है तो वो लक्ष्मी उसको ठोकती बजाती है कि ये आदमी भगवान से मिलने योग्य है भी कि नहीं। उसे लोभ देती है, धन का, पद का, यश का, कामनाओं का, एक से एक लोभ दिया जाता है। अगर आदमी उस लोभ में रुक गया तो अंदर प्रवेश नहीं। लेकिन जब कोई लोभ में ठहरता नहीं, उसे तो बस एक ही प्राणों में प्यास है कि बस मुझे तो परमात्मा की प्यास है, तब अंदर जाने को मिलता है। लक्ष्मी भगवान की परम सेक्रेटरी है।